अंचल में हजारों शिकायत है, सिर्फ वहाँ घुमाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और जो पैसे दे रहे हैं उनका काम होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। कोई है वहाँ पैसे लेने वाले छोटे से ऊपर बड़े भरे हुए हैं। आप पैसा दीजिए, आप पैसा दीजिए, हम लोग देखे दलाल को घूमते हुए, आप पैसा दीजिए, आपका काम होगा। और वहाँ तो खरीद लिया जाता है ना लोगों को सीधे, आप 5 दे रहे हैं, वहाँ 10 देने वाले बैठे हुए हैं, तो आम जनता उतना पैसा लाएगी तब तो वो दे पाएगी ना। बस इसी समस्या से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। तो हमें लगा कि डीसी सर के आदेश से शायद ये कार्य हमारा हो जाए, बट यहाँ तो डीसी सर के आदेश का भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो इसीलिए तो दिवाली और छठ के बाद जो है जनता दरबार लगाया गया है। ज़्यादातर देखिएगा इस जनता दरबार में जो है ज़्यादातर जमीन विवाद को लेकर पहुँचे हैं जनता, और इससे गुहार भी लगाने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ जनता है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि दरबार में पहुँचे हैं, जनता दरबार को लेकर क्या कुछ डीसी साहब से क्या। हाँ सर, 2-3 रोज से आ रहे हैं और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि डीसी सर महोदय हम लोग का निवारण करेंगे, हम लोग का मुसीबत को हल करेंगे। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है कि मेरा ज़मीन जो है ना, जो खतियानी ख़ानदानी है, पुश्तैनी है, उसको फर्जी कागज़ बना के और मेरा ज़मीन को दलाल के साथ पूरा गबन कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ सर से कि उसको पूरा मेरे नाम करवा दें। जो उत्तराधिकारी जो है, मैं खतियानी हूँ, उस हिसाब से मेरा बेचे नहीं है ना? नहीं, हम नहीं बेचे हैं, अगला पार्टी बेच दिया है। कौन पार्टी? मेरा भाई बंधु, दलाल लोग, और उसको दूसरे के नाम से केवाला मोटेशन करा लिया है। अब हम गरीब आदमी जो है ना, 2-4 रुपया कमाने वाले, पालक साग और मुरई बेचने वाले, हम उतना केस मुकदमा नहीं करने सकेंगे। अगला आदमी को बोलते हैं जो ऐसा किया है, तो बोलता है कि हमको 9 लाख 10 लाख दो, तो हमको तो उतना रुपया जीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो केस मुकदमा करने के लिए कहाँ से होगा। तो सर से उम्मीद जताए हुए आए हैं कि हम लोग का वो जरूर हल करते हैं। हमेशा सबका करते आ रहे हैं, उम्मीद है कि हमारा भी करेंगे। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग क्या चीज़ को लेकर पहुँचे डीसी साहब के कार्यालय? हम लोग भी अपना ज़मीन का मामला को लेकर ही पहुँचे हैं। मेरा टाटीशिलो में ज़मीन है जो नामकुम प्रखंड के अंतर्गत आता है। मेरे पड़ोसी द्वारा कब्जा किया हुआ है और ज़मीन का पूरा पेपर मेरे पास है, यहाँ तक कि ज़मीन का जो भूमि प्रमाण पत्र होता है वो भी मेरे पास है। फिर भी वो हमको ज़मीन घेरने नहीं दे रहा है, उसी को लेकर सर के पास आया। ये फर्स्ट बार है कि ये सेकंड बार है? फर्स्ट बार वाला में सर अंचल में भेजे हैं, मतलब रिपोर्ट मांगी है अंचल से, लेकिन अंचल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उसी का दोबारा आए हैं सर के पास अपना गुहार लेकर। कितना उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद टूट भी रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है मैम, आप मेरा भी वही चीज़ है सर, ज़मीन के संबंधित ही एक बार सर से मिल चुके हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सीओ सर की तरफ हम लोग गए थे, बट वहाँ पर सीओ सर के ऑफिस हम लोग कांके, ठीक है, वहाँ उन्होंने कह दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरकारी ज़मीन का मामला होता तो हम अपनी फोर्स लगाकर खाली करवा सकते थे या नापी करवा सकते थे, पर आपके मामले में हम नहीं कर सकते। तो अब ये उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने लिखित दिया है। इसी को लेकर के मैं फिर से डीसी सर के पास आई हूँ कि जब सर ने यहाँ से आदेश दिया तो वहाँ आदेश का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? सीओ सर की तरफ से ये कहा गया है कि आपका काम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि हमें सिर्फ ये करवाना है कि वहाँ नापी करवाना है। आपका अधिकार है, पूछने का अधिकार है, पूछने सवाल का करने यहाँ का अधिकार जवाब है। नहीं दिया जाता है। काके अंचल में बिल्कुल काम नहीं होता है, ना ही वहाँ कोई जवाब दिया जाता आप है। लिख के मांगे? लिखित हमने मांगा, लिखित नहीं दिया गया है। तो इसी के लिए हम फिर से सर से मिलने आ रहे हैं कि सर हम कहाँ जाए, हम यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ से यहाँ भेजा जाएगा। हम लोग तो बस घूम ही रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। तो इसी के लिए मिलने के लिए हम लोग आए हैं सर से फिर से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो इतना रहता है, लेकिन उम्मीद टूटता ही रहता है, यहाँ पे कार्रवाई कुछ नहीं होता है। काके अंचल में हजारों शिकायत है, सिर्फ वहाँ घुमाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और जो पैसे दे रहे हैं उनका काम होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। कौन लोग लेते हैं पैसे? बहुत वहाँ पैसे लेने वाले छोटे से ऊपर बड़े भरे हुए हैं। आप पैसा दीजिए, आप पैसा दीजिए, हम लोग देखे दलाल को घूमते हुए, आप पैसा दीजिए, आपका काम होगा। और वहाँ तो खरीद लिया जाता है ना लोगों को सीधे, आप 5 दे रहे हैं, वहाँ 10 देने वाले बैठे हुए हैं, तो आम जनता उतना पैसा लाएगी तब तो वो दे पाएगी ना।
बस इसी समस्या से हम लोग घिरे हुए हैं। तो ये सब पूरे मामले को लेकर डीसी साहब से को अवगत करवाए थे कि आपका उस समय हमें ये चीज़ नहीं पता था, उस समय क्योंकि हमें घुमाया नहीं गया था वहाँ से। ठीक, हमें लगा कि डीसी सर के आदेश से शायद ये कार्य हमारा हो जाए, बट यहाँ तो डीसी सर के आदेश का भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो इसीलिए तो हम लोग मिलना चाहते हैं कि सर आखिर अगर ये यहाँ से कार्य बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अच्छा, आप लोग और यहाँ दोनों पे एक ही है? नहीं आए हैं एक ही जगह से, पर मामला अलग अलग है। मेरा नामकुम ब्लॉक का है, इनका कांके ब्लॉक का है, लेकिन 3 महीना हो गया, अभी तक मेरा मामला में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, अब जो है कितना दिन से नाम ये जो है कांके ब्लॉक जो है आप लोग कांके ब्लॉक तो मैं 9 साल से दौड़ रही हूँ। 9 साल में 9 साल से 9 साल में दर्ज कराने के लिए 250 आएंगे 9 साल से 9 साल में मेरा 7 साल के बाद दर्ज हुआ है, नाम दर्ज हुआ है, मेरे पास सारे पेपर्स है, कुछ भी इलीगल नहीं है। उसके बाद 7 साल का दर्ज हुआ है। अब दर्ज होने के बाद हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग अनगढ़ा में रहते हैं। 10 डिसमिल ज़मीन हमारा दबा के रख लिया गया है। हम लोग दौड़े जा रहे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, हमें वो खाली करवाया जाए। नापी हो गया है, नापी में अमीन ने क्लियर कर दिया है कि हाँ ये ज़मीन आपका है, आपका 10 डिसमिल ज़मीन दूसरे लोगों ने दबा के रखा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब देखना होगा कि जनता जो है डीसी साहब से जब मुलाकात करेंगे, अपना गुहार लगाएंगे, तो क्या डीसी साहब की ओर से या भूमि माफिया के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा जो है इन लोगों को परेशान किया करते हैं। उसके बाद जो है सारा को लेकर जो है आज जो सभी लोग जो है जनता जो है आज जो सोमवार है, आज सोमवार में जो है जनता दरबार लगाया जाता है डीसी की ओर से। इस बार हम लोग जन सुनवाई में कि तकनीकी का भी उपयोग कर रहे हैं कि इधर जो संबंधित सीओ जो है जिनके मामले हम लोग सुनवाई करते रहते हैं वो भी यहाँ कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे कि हर बार की तरह जो राजस्व संबंधित ज़मीन के संबंधित मामले अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं और निष्पादन भी हो रही है। तो निष्पादन जब होते जाते हैं तो जिनके मामले बहुत दिनों से लंबित रहते हैं वो लोग भी कार्यालय अब एक उम्मीद के साथ आते हैं, तो उनका भी हम लोग यहाँ सुनवाई करते हुए पदाधिकारियों को बोल रहे हैं। और विशेषकर हम लोग प्राथमिकता के साथ पंजी टू सुधार जो खतियानी रैयतों का जो है, जो डिजिटाइजेशन के समय में गलत या त्रुटियां जो हो चुकी है उसको ठीक करवाने में हम लोग लगातार निर्देश दे रहे हैं। और इससे पहले भी एक कैंप भी लगाए थे, उसमें भी बहुत संख्या में हम लोग निष्पादन किए थे। और दाखिल खारिज मामलों में अगर किसी तरह का कोई पारदर्शिता का समस्या का मामला आते तो उसको हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई सीओ और कर्मचारियों के ऊपर हम लोग करेंगे। और ये इसके माध्यम से जो है हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण इलाके में विशेषकर जिनकी समस्याएं जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते तो वो लोग इस समय आके अपना समस्याएं बता सकते हैं। अब इस जनता दरबार से क्या जनता खुश होके जाती है या नाराज, ये देखने वाली बात होगी।